त्रिभुज क्या है? त्रिभुज है। इंग्लिश में ट्राइंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राइंगल बोलते हैं। त्रिभुज की आकृति आपकी ये होती है। क्या होती है? आकृति होती है ए, वी और सी। 3 भुजाओं से घिरी आकृति त्रिभुज कहलाती है। इसमें 3 एंगल होते हैं, 3 भुजाएं होती है, ठीक है ना। और इनको शीर्ष बोलते हैं, ध्यान रख लेना। इसमें शीर्ष कितने? 3 है, ए, बी और सी। शीर्ष है ये क्या है? शीर्ष, ए, वी और सी। अब कोण भी है इसमें। क्या है? कोण। कोण को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ए क्या है? ए कोण, बी कोण सी। इस कोण को और किस प्रकार लिख सकते हो? बी ए सी, बी ए सी। इस बी को कैसे लिखोगे? ए वी सी, ए वी सी। और इस सी को कैसे लिख सकते हो? ए सी वी या बी सी ए, ए सी वी। ये लिखने के तरीके होते हैं, ध्यान रख लेना। अब इसी कोण को आप पलट के लिख सकते थे, सी इधर करके और बी इधर करके। नहीं आया समझ में? जिस एंगल को पढ़ना होता है उसको हमेशा बीच में रखते हैं। ये तो आपके कोण हो गए। भुजाएं कौन कौन सी है? ए बी, बी सी एंड सी ए या ए सी। एक होगी ए बी, दूसरी होगी बी सी और तीसरी होगी सी ए। ये कुछ इसके तथ्य हैं, फैक्ट है। और कोई पूछे त्रिभुज किसे कहते हैं, तो 3 भुजाओं से घिरी आकृति क्या कहलाती? त्रिभुज कहलाती है। मिटा दूं? यहां से चले आप इस ए से, कहां से चले? ए से चले, कहां पहुंचे? बी। बी से फिर चले, कहां पहुंचे? सी से फिर चले। इसको बोलते हैं परिमाप। क्या बोलते हैं? परिमाप। मान लो यहां दे दिया उसने 4, यहाँ दे दिया 5 और यहाँ दे दिया 6। उसने पूछ लिया कि बताओ इस त्रिभुज का परिमाप कितना है? 4 5 9 6 15। आपका 15 क्या निकल आया? परिमाप निकल आया। क्या निकल आया? परिमाप। और सूत्र कैसे बन सकता है त्रिभुज का? त्रिभुज का परिमाप बराबर सभी भुजाओं का योग। मतलब ए बी, बी सी, सी ए। ये हो गया, हो गया। कभी कभी मान लो सपोज दैट ए से भी लिख देते हैं, ए बी और सी। अब ए मतलब ये हुआ यहां से यहां तक की दूरी, बी मतलब हुआ यहां से यहां तक की दूरी, और सी मतलब हुआ यहां से यहां तक की दूरी। तो यहां पर कितना है? 4 5 और 6, टोटल कितना हुआ? 15 आंसर। ये आपको क्या निकल आया? परिमाप निकल आया। जितनी भी भुजाएं होती है उनको जोड़ दो, वही कहलाता है आपका परिमाप। अब वो चित्र कैसा भी आ जाए, आपका सिर्फ भुजा होनी चाहिए। चतुर्भुज आ जाए, पंचभुज आ जाए, आयत आ जाए, आपका पैरेललोग्राम आ जाए, कुछ भी जिसमें, बट शर्त इतनी भुजाएं होना चाहिए। अब आप ये त्रिभुज हो गया, परिमाप समझ में आ गया कि सभी भुजाओं को जोड़ दो, क्या निकल आता है? परिमाप निकल आता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल किसे कहते हैं? परिमाप और क्षेत्रफल में अंतर समझ में आना चाहिए। परिमाप का मतलब होता है उसके चारों तरफ घूम करके जितनी दूरी आप तय कर लेते हो उसको परिमाप बोलते हैं। अब क्षेत्रफल मतलब होता है ये त्रिभुज है वो कितने जगह पर बना है, कितनी जगह पर फैला, कितनी जगह पर, कितनी जगह घेरा हुआ इसने, उसे बोलते हैं क्षेत्रफल। उसे क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल। सपोज दैट जिस फर्श पर आप बैठे हो कितनी जगह को उसने घेर रखा है, बहुत सारी जगह, तो ये हो गया क्षेत्रफल। लेकिन इसके किनारे बने हुए, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं? परिमाप। तो ये कितने क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? 3 फॉर्मूले होते हैं, वैसे 2 होते हैं। 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। किसका होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला बनता है 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। मैं फटाफट इसलिए पढ़ा रहा हूँ, मैं ऑलरेडी आपकी फाइल में ये मैं दे चुका हूँ, तो उसमें से आप देख सकते हैं।
त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार आपको दिख जाएगा, त्रिभुज दे के रखेगा आपको, और ऊंचाई भी आपको वो दे के रखेगा। एक सरल सवाल कैसे देगा कि वो दे देगा एक त्रिभुज का आधार इतना है, ऊंचाई इतनी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पता करो, लिख के देगा। तो आधार की जगह आधार लिखना, ऊंचाई की जगह ऊंचाई लिखना, काटा पीटी करके आपका आंसर आ जाएगा। ये तो चित्र बना के देगा, तो चित्र भैया आपको ऐसे बना के देगा और ऐसे एक कोई लाइन खींचकर देगा। तो जो लाइन खींची होगी वो तो ऊंचाई रहेगी। क्या रहेगी? ऊंचाई। थोड़ा सा लगाम। जो लंब रहेगा वो क्या रहेगा? ऊंचाई रहेगी। ध्यान रखना। अब जिस पर जो टच हो रहा है वो हो रहा है आधार। ध्यान रखना, ये क्या कहलाएगा? नीचे वाला आधार, और ये कहलाएगा ऊंचाई। ऊंचाई, ठीक है। सपोज इट आपको चित्र ऐसे बना के दे दिया और अब की बार में लाइन ऐसे बना के दे दी। अब ऊंचाई ये वाली बनेगी और आधार ये वाला बनेगा। जैसे सपोज इट इधर लिख दूं मैं 3 लिख देता हूँ, या 5 लिख देता हूँ, या 7 लिख देता हूँ, या लिख देता हूँ मैं कुछ 6 लिख देता हूँ। तो ऊंचाई बनी 6 और आधार बना 5। यहाँ मैं कुछ सपोज ऐसे कैसे लिख देता हूँ 3, 5, 7 और ये, तो यहाँ पर ये 6 हो गई आपकी ऊंचाई और 7 हो गया आधार। हमेशा कई बच्चे सोचते हैं आधार नीचे ही होता है, ऐसा नहीं। जिस पर ये लंब बना होता है वो ही अपन आधार मानते हैं, ध्यान रख लेना। ओके, अब सपोज इन दोनों करके देखते हैं। पहला सवाल 1/2, आधार कितना है इसमें? 5, ऊंचाई कितनी है? 6, 2 तिया 6, 5 तिया 15, आपका आंसर आ गया। हो गया आंसर? आंसर आया नहीं आया? आ गया। अब कई सब आ गया नहीं आ गया। तो क्या निकालते हैं अपन? क्षेत्रफल निकालते हैं। 1/2 आधार, आधार कितना है? आधार कितना है? 7, इधर वाला। ऊंचाई कितनी है? 6, 2 तिया 6, 3 7 21, आपका इसका आंसर आ गया। समझ में आ गया क्या? ये क्षेत्रफल निकालना सीख गए क्या आप? मिटा दूं क्या? करवा दिया इसलिए आप मिटा रहा हूँ इसको मैं। मिटा दूं क्या? पूछ लिया। लेकिन अब की बार में ऊंचाई नहीं दी। अब की बार में उसने क्या नहीं दी? ऊंचाई दी ही नहीं, ऐसे दे दिया। एक त्रिभुज बना के दे दिया। यहाँ दे दिया आपको 6, यहाँ दे दिया आपको 4, यहाँ दे दिया आपको 2। क्या दे दिया? 6, 4 और 2। और आपसे पूछ ले त्रिभुज का क्षेत्रफल पता करो। त्रिभुज का क्षेत्रफल पता करो। और हमें तो बस छोटा सा सूत्र आपने याद रख रखा था, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर मान लो आधार इन तीनों में से कोई एक मान सकते हो। ये कहीं आपके दिमाग में यही मान लिया आपने। अब ऊंचाई तो है ही नहीं, तो बिल्कुल भी सूत्र से होना ही नहीं है। अब आपको फॉर्मूला लगेगा दूसरा वाला, हीरोन फॉर्मूला। हीरोन का फॉर्मूला क्या कहता है? S माइनस A, S माइनस V, S माइनस C। ये S माइनस A, S माइनस V, S माइनस C। एस का मतलब कौन बताएगा इधर? एस का मतलब कौन बताएगा मुझे? हाँ बताइए। एस का मतलब होता है अर्ध परिमाप। तो इस एस का मतलब कहीं लिख लेना, अर्ध परिमाप होता है। क्या होता है? अर्ध परिमाप। मतलब इंग्लिश में बोले तो सेमी पैरामीटर, मतलब आधा। और पूरा परिमाप होता है 2s। पूरा परिमाप क्या होता है? 2s। तो पहले पूरा परिमाप देखो इधर, 6, 4 और 2 12। 6, 4, 2 कितने हो गए? टोटल 12 हो गए। तो 12 तो आपका क्या निकला? परिमाप निकला। मतलब 2s का मान कितना आ गया? 12, ठीक है ना। अब हमें तो आधा निकालना है, तो 2 हमेशा कहाँ जाएगा बताओ तो जरा? जाएगा। तो s का मान कितना आएगा? 6। अब ये करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब जब आपको परिमाप आ गया 12, तो अर्ध परिमाप कितना आ गया? 6। मान रख दोगे। अब ये 6, ये लिखो 6, ये 6, ए का मान बोलो 6, फिर 6, 6 और बी का मान कितना है? 4 आ गया। देखना, पहली बात तो त्रिभुज की भुजाएं आपने ध्यान नहीं दिया। एक सवाल आता है कि त्रिभुज की भुजाएं है या नहीं, तो ये त्रिभुज की भुजाएं नहीं है। ये मैंने सवाल ही गलत दिया। ये सवाल एग्जाम में आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सर 4 और 2 कितने होते हैं? 6। और यहाँ पे कितना है? और 2 भुजाओं का योग कभी भी तीसरी भुजा के बराबर या फिर बड़ा नहीं
होता है, सॉरी, हमें बराबर या छोटा नहीं होता है। देखना यहाँ पे कितना आ रहा है, बराबर आ रहा है, 4 और 2 कितने होते हैं 6, इसलिए भुजाएं नहीं, मतलब त्रिभुज बन ही नहीं सकता, मैंने जबरदस्ती आपको बना दिया। और यहाँ पर सपोज दैट यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया, कितना लिख दिया 3, कुछ बड़ा लिख देते हैं, 6 लिख देते, 6 नहीं 8 लिख देता हूँ, कितना लिख देता हूँ 8। अब देखना ये त्रिभुज बिल्कुल राइट है, इस प्रकार का सवाल आ सकता है। तो मैं ऐसा करता हूँ, ए का मान 6 हो गया, बी का मान कितना आ गया 4 और सी का मान यहाँ पर भी चेंज होगा, 6 और 4 10 और 8 कितने हो गए 18, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 9, ये 9 और ये 9, यहाँ पे कितना था 6, यहाँ पे कितना था 4, 9 माइनस यहाँ कितना कर दूँ 8। कि सर आपको यहाँ पे ऐसा क्या हो गया कि एकदम साइन ये चेंज कर दिया। बेटा मैंने जैसे ही यहाँ तो मैंने ध्यान नहीं दिया, बट यहाँ देखा मैं 6 माइनस 6 आ रहा है और उसका हो जाएगा 0, तो पूरे इसको क्या कर दिया उसने 0। अब क्षेत्रफल 0 तो आ ही नहीं सकता भैया, क्षेत्रफल 0 आ सकता है क्या? कुछ चीज़ बनाओगे तो कुछ न कुछ जगह तो घेरेगा। एक अगर नोक भी रखोगे आप पेंसिल की या फिर आपका जो सुई की, वो भी कुछ न कुछ क्षेत्रफल तो घेरेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए 9 में 6 गए तो 9 में 4 गए तो 9 में 60 गए तो 1 जोड़ा बना, 3 का निकल गया, 5 3 कितना होता है 3√15 आपका आंसर आ गया। लेकिन यहाँ यूनिट ध्यान रखना, मान लो सेंटीमीटर दे रखा है तो सेंटीमीटर लिखो, और क्षेत्रफल निकाल रहे तो हमें से क्या लिखना पड़ेगा इसकी ओर लिखना पड़ेगा। यही आपका आंसर है। आपको इस प्रकार का एक चित्र दे दिया था, उसने पूछा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, आपने दिमाग लगाया, 2 हमारे पास फॉर्मूले हैं, इस फॉर्मूले से बात नहीं बन रही है, दूसरे फॉर्मूले की तरफ गए, हीरोन का फॉर्मूला लगाया आपने। हीरोन का फॉर्मूले में एस का मान निकालने के लिए हमेशा पूरे को जोड़ करके आधा कर दो, कितना आया 9 आया, 6 और 4 10 और 18, 18 का आधा 9 यहाँ रखा। फिर ए बी सी, इनमें से ये ए का मान, ये बी का मान और ये सी का मान, 9 में 6 गए तो आपके बच्चे 3, 9 में 4 गए बच्चे 5, 9 में से 8 गए तो बच्चे 1। इसके बाद ये प्रोसेस सबको आती है, जितना हो सके अगर बड़ी संख्या तो उनको तोड़ लो। जैसे 9 बड़ा दिख रहा है तो उसको मैंने तोड़ लिया 3 × 3। अब 3 और 5 को तोड़ नहीं सकता, पहले से टूटे हुए, मरे मराए को क्या मारे, ठीक है ना। तो 3 और 5 और ये 3 × 3, ये जोड़े बन गए, बाहर निकल गए, अंदर कौन बचा 5 3 15, रूट में बचा है, ध्यान रखना ये। ओके, अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, क्या हो गया यहाँ पर सेंटीमीटर। क्षेत्रफल जब भी निकालेंगे पीछे यूनिट पर पावर 2 लगाना है, और यहाँ आयतन निकालते पावर 3 रखना होता है। और परिमाप होता है, लंबाई होती है, चौड़ाई, उसमें किसी प्रकार कुछ नहीं, जो यूनिट होती है वो यूनिट लिखते हैं। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। इसको आप थोड़ा फटाफट राइट कर सकते हैं। इसने ऐसा त्रिभुज ये दिया जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है, ऐसा त्रिभुज दिया जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है। सपोज दैट उसने दे दिया यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ पर 4, तो इस त्रिभुज का नाम है समबाहु त्रिभुज। ठीक है ना, कौन सा त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए √3/4 भुजा की घात 2, ये वाला क्या होता है फॉर्मूला होता है। अब वो लिख के देगा कि एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर क्षेत्रफल पता करो, बना के दे या ना दे, लिख के दे दिया तो आप क्या करोगे √3/4, भुजा आपको दे दी मान लो 4, ये 4 लिखा, घात कितनी लिख दोगे 2 लिख दोगे, तो √3/4, 4 का स्क्वायर 16 होता है, फिर 4 × 4 लिख दो, आपकी मर्जी। ठीक है ना, 4 से 4 निकला, आंसर 4 और √3 आपका आंसर। अब यूनिट में हो सकता है, यहाँ सेंटीमीटर दे रखे तो भैया सेंटीमीटर और स्क्वायर लगा दो भैया, ये ध्यान। ओके, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 16 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल पता करो। एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 16 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल ज्ञात करो। इन चीज़ों को फास्ट किया करो। मैंने बोला था 16, कितना बोला था 16, तो 16 का मतलब होता है 16 की पावर 2, कितना 16 की पावर 2, मतलब 16 को कितने टाइम्स लिखना पड़ेगा 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा। तो 4 से 16 कितनी बार मुड़ गया 4 चुके 16, और 16 चुके कितना हो गया
64 और √3 ऐसा का ऐसा यूनिट आपको दी थी मैंने सेंटीमीटर, लेकिन पावर 2 इसलिए लगाना पड़ेगा क्योंकि आप निकाल रहे हो क्षेत्रफल। यही आपका आंसर है। मान लो समकोण त्रिभुज आ गया, अब क्या आ गया? समकोण ऐसा, उसका क्षेत्रफल पता करना है। क्या करना है? पता करना है। अब उसने देखना, सपोज दैट यहाँ दे दिया उसने 8 दे दिया, यहाँ क्या दे दिया? 8 दे दिया, यहाँ मान लो 5 दे दिया, चलो ये दोनों ही दे दी, इधर कुछ दिया हो या ना दिया हो, और बोल दिया कि इसका क्षेत्रफल पता करो। तो समकोण त्रिभुज में आपको पता होना चाहिए 90 डिग्री का एंगल बनता है, और जब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये क्या हो गई? आपका लंब हो गया। लंब भी क्या कहलाता है? आपका ऊंचाई कहलाती है। क्या कहलाती है? ऊंचाई। तो ये तो हो गई आपकी ऊंचाई, और ये हो गया आपका आधार। तो इसमें तो बहुत जल्दी हो गया, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, मतलब 5 गुणा 8, 2 से 8 कटा 4 बार में, और 5 चौके 20 आपका आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? सिर्फ बदल के दिया उसने, चित्र बना के अलग दिया, समकोण त्रिभुज लिख दिया। आप हमेशा फॉर्मूले माइंड में रखो, कौन सा फॉर्मूला कब फिट हो रहा है। त्रिभुज कैसे बना के दे दिया, यहाँ दे दिया उसने समकोण त्रिभुज बना, यहाँ लिख के दिया आपकी बार में। क्या लिख के दिया? लिख के दिया कि समकोण त्रिभुज में एक लंब भुजा इतनी है और एक भुजा इतनी, इस प्रकार लिख के दे सकता है। और आप बना के देखना, उसमें कहीं आधार ऊंचाई दिख जाए तो आप डायरेक्ट लगा देना। हो गया? अब निकाल के बताओ कितना आएगा। ये चित्र बना एक समकोण त्रिभुज है जिसकी लंब भुजा 4 सेंटीमीटर, आधार भुजा 3 सेंटीमीटर है। लंब भुजा 4 सेंटीमीटर, आधार भुजा 3 सेंटीमीटर है। तो ऊंचाई, अब क्षेत्रफल पता करो, क्षेत्रफल पता करो। 6 सेंटीमीटर, मतलब 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आ गया। कैसे पता किया? आधार, ये आधार था 3, ऊंचाई कितनी थी? 4, 2 दूनी 4, 2 तिया कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। समझ में आ गया? आप मान लो, अब इधर देख लीजिए, ये ना दिया, ये ना दिया, अब पता करो कि क्षेत्रफल कितना होगा। अब पता करो कि क्षेत्रफल कितना होगा। यहाँ है 5, यहाँ है 3। अब क्या करोगे? अब तीनों फॉर्मूले माइंड में आ रहे हैं आपके, कौन सा फॉर्मूला लग सकता है डायरेक्ट? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई वाला लग सकता है क्या? संभव त्रिभुज तो है ही नहीं जो समबाहु त्रिभुज की तरफ जाओगे, क्योंकि उसमें तो होता है √3/4 इंटू भुजा की घात। तो संभव त्रिभुज है ही नहीं है, बराबर भुजा तो लगाते। हीरोन का फॉर्मूला लग सकता है क्या? हीरोन का फॉर्मूला भी तब लगे जब तीनों भुजाएं हों उसमें। तो अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? बताओ, सजेशन तो मुझे क्या करना चाहिए अब? बहुत अच्छा, बिल्कुल आंसर बिल्कुल राइट आया। पीछे से अंकित के लिए ताली बजा दो। कि सर सबसे पहले अपन ऐसा करते हैं कि हमारे पास में जितने फॉर्मूले लिखे उसमें एक होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, आधार इंटू ऊंचाई। हमारे पास आधार है लेकिन ऊंचाई नहीं, तो ऊंचाई पता करना पड़ेगा। और अगर हीरोन के फॉर्मूले से भी करेंगे तो उसमें 3 भुजाएं आवश्यक, तो 2 भुजाएं, तो एक ये भुजा अपन को ज्ञात करनी ही होगी। चलो, एक रास्ता निकल आया कि इस भुजा को ज्ञात करना है। अब मारो गोली, क्षेत्रफल निकालना है नहीं निकालना, आप तो ये पता करना है कि ये भुजा पता करना है। तो इस भुजा को पता करने के लिए अब क्या करना चाहिए? अब रास्ता बना लिया आपने, अब इस भुजा को पता करने के लिए अब क्या करना चाहिए? तो सर आधार मतलब ऊंचाई की जगह x नहीं लगा सकते हैं? तो अरे लो, लगा दिया। अब x का मान कैसे पता करना, अब बता दे। क्या करें? इसका मान कैसे निकालना चाहिए? आइडिया आ रहा है? उसने सोचा, आप और सोचो थोड़ा आगे। एक थोड़ा सा उसने रास्ता बता दिया कि भाई भुजा पता करना, तो आगे क्या करना चाहिए? क्यों सर, मतलब ये सूत्र नहीं लगेगा? कौन सा? त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला। कौन सा? तो नाम बताओगे तभी तो। वो 1/2 वाला। 1/2 आगे क्या? मतलब देखिए, आधार तो अपन में दे रहा है, ऊंचाई है ही नहीं, फिर वही तो तो x मान लेगा नहीं फिर।
और बैमन काट कर बता सके आंसर ऐसा। चलो बताओ। क्या क्या कह रही है? क्या कह रही है? अभी इस वक्त मुझे पूरा विश्वास था कि जो वो सिमरन आई कि नहीं है, नहीं आई। वो बिल्कुल राइट बताते। आपका ध्यान फोकस, जब समकोण त्रिभुज दे रखा है, दो भुजाएं दे रखी, एक भुजा और बची है तो उसको निकल पाइथागोरस थ्योरम लगाते कि नहीं लगाते हैं? समकोण त्रिभुज है ना ये समकोण त्रिभुज दे रखी है, दो भुजाएं आपको दे रखी और एक भुजा आप पता करनी होती है तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगती है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ पे कर्ण का मान दे रखा है 5, लंब आपको दे ही नहीं रखा है, आधार दे रखा है 3, तो ये हो गया 25 एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका 9 चला गया 25 के इधर तो माइनस का हो गया, और कितने होगा ये 16, और 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा 4, कितना होगा 4, क्योंकि यहाँ से ये स्क्वायर हटेगा तो रूट किस पे चढ़ेगा 16 पर, और 16 कितना आएगा 4, कितना आएगा 4। ये तो होगी डिटेल पाइथागोरस थ्योरम की। लेकिन बहुत जल्दी करने के लिए ऐसा नहीं करते, फिर कैसा करते हैं 5 पंचे 25, 3 ये हो गया 9, ये हो गया 25, 25 में से 9 घटाओ बचे 16, और 16 का आंसर कितना आएगा 4, तो आपका मान कितना आ गया 4। ये नियम होता है। कभी भी अगर इस मान को निकालना हो, किस मान को, इसको या फिर इसको, कभी लंब को निकालना हो या फिर आधार को निकालना है तो एक में से दूसरे को घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन घटाना कब, स्क्वायर करके। जब भी इस भुजा को निकालना हो, इस भुजा का निकालना हो, तो उस कंडीशन में कर्ण का स्क्वायर करके बची हुई भुजा को स्क्वायर करके क्या घटा दो, आंसर आपका आ जाएगा। ये सिंपल तरीका है। आपको ये भुजा पता करनी थी, इसका स्क्वायर किया 25, इसका स्क्वायर किया 9, 25 में से 9 का बचा कितना 16, और 16 का स्क्वायर रूट निकालेंगे कितना आएगा आपका आंसर 4, तो भुजा कितनी आ गई 4। तो आपको भुजा पता चल गई, मतलब ऊंचाई पता चल गई। जब ऊंचाई पता चल गई तो आप सूत्र लगा सकते हो, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, कितना आएगा, इधर कर रहा हूँ मैं, 1/2 आधार कितना था 3, ऊंचाई कितनी आ गई 4, 2 दूनी 4, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। कई बच्चे तो ऐसे घूर के देखते ये हो क्या रही है यार, इतनी देर से बैठा हूँ, 25-30 मिनट तो हो गए पढ़ते पढ़ते। बोल सकता नहीं, सब में बेइज्जती हो जाएगी। अभी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पीछे वो समझ में कैसे आएगा बेटा? पहली बार कभी आपने लाइफ में देखा था इसको? जीवन में कभी पढ़ा इसको? किस किसने नहीं पढ़ा वो खड़े हो जाओ, जिस जिसको समझ में नहीं आया होगा खड़े हो जाओ। ये किस किसने पहली बार लाइफ में पढ़ा है? हाँ, जो जिसने पहली बार पढ़ा वो खड़े हो जाओ। जिसने पहली बार पढ़ा लाइफ में वो खड़े हो जाओ। पहली बार पढ़ा हो वो खड़े हो जाओ। सर हमारी कोचिंग पर पढ़े हो सुबह, तो वो बैठे रहो। जिसने यहाँ पर पढ़ा था वो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी अभी मुझसे भी नहीं पढ़ा हो जिसने, अभी फिलहाल में नए बच्चे वो हैं। इसके पहले